हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे 8.1 आपको बताया था कि 8.1 से हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। 8.1 से एनसीईआरटी का टोटल सवाल बनाएंगे। एनसीईआरटी बुक का जितना भी है 10th का भी बनाएंगे और 9th का भी बनाएंगे। अभी हम 10th का बना रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है 8 यूनिट में पहला नंबर सवाल बना रहे हैं। फर्स्ट नंबर सवाल में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए बुक में। एबीसी एक ट्रायंगल है, बोल रहा है कि एबीसी है ना, एक ट्रायंगल है, उसमें जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। तो मान लो ये वाला बाकी दूसरा ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी राइट एंगल है। अब दिया हुआ ए बी जो है आपका 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आपको पूछ रहा है कि साइन साइन ए का मान क्या होगा और कॉस ए का मान क्या होगा एक नंबर में। दूसरा नंबर सवाल है इसी में, साइन सी कितना होगा और कॉस सी कितना होगा। तो आप एक बात को समझिए, अगर एंगल जो है, आप एंगल अगर ये वाला ले रहे हैं ए, तो आपका बेस यही हो जाता है ना, और पी ये हो जाता है, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता है। अगर आप एंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल आप अगर ये वाला ले रहे हैं सी, एंगल आप सी ले रहे हैं, तो आपका बेस यहाँ होगा और पी ये वाला हो जाएगा। तो एंगल जो है उसी से सटा हुआ ये बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला जस्ट पी हो जाएगा। यहाँ पर एंगल ले रहे हैं तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला सामने पी हो जाएगा। इसके हिसाब से यानी पी और बी है ना, एक्सचेंज होते रहेगा, लेकिन एच जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एच यही रहेगा, ऑलवेज यही रहेगा। कोई भी केस जाए तो एच तो सेम रहेगा, लेकिन पी और बी चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ जो दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, पी और बी दे दिया है, तो हमको निकालना क्या है सर, एच निकालना है। पाइथागोरस से हम लोग एच निकाल लेंगे। एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस बी के जगह 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 625, यानी ये निकल जाएगा 25। एच का वैल्यू कितना आ गया 25। अब आपको पता है साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच, ये याद रखना है आपको। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। अब देखिए साइन ए है, मतलब साइन ए लिए हैं तो ये एंगल लिए हैं, तो मेरे पास बी यही हो गया, तो हमको लिखना है पी बाय एच। साइन का होगा पी बाय एच, लेकिन यहाँ पी कौन होगा 7, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 25, ये हो गया है 25, 7/25। कॉस ए लेंगे, कॉस ए लेंगे, यही एंगल है तो बी यही होगा, तो बी जब यही होगा तो 24 बाय क्या होगा, इसमें होता है बी बाय एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच। बी बाय एच जब होता है तो यहाँ लिखेंगे 24/25। जब साइन सी लेंगे, सी लेंगे यानी ये वाला लेंगे, तो अब बी ये वाला हो जाएगा। जब साइन सी लेंगे तो आपका बी हो जाएगा ये वाला, जब ये वाला एंगल लेंगे तो सी वाला, तो बी हो जाएगा आपका ये वाला, तो यानी साइन सी हो जाएगा तो पी बाय एच। पी बाय एच का वैल्यू यानी पी इस बार कितना होगा 24/25। कॉस में वही बी बाय एच होगा, लेकिन बी क्या हो जाएगा इस बार 7/25। ये आपका फर्स्ट नंबर सवाल था, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट में, तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। सेकंड नंबर सवाल पढ़िए आप लोग, ये 8.1 में ही सेकंड नंबर जो सवाल है उसको पढ़िए। चलिए सेकंड नंबर सवाल क्या कर रहा है, दिया हुआ आपका एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है ये वाला 12 और ये 13, और Q दिया हुआ है, PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें PQ 12 दिया है, PR 13 दिया है। Q जो एंगल है राइट एंगल है, तो आप ये निकाल लीजिए, है ना। इसमें पूछ रहा है कि बताइए tan P और cot R का वैल्यू क्या होगा, tan P और cot R का वैल्यू क्या होगा, tan P और cot R का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो हम लोग को पता है ये वाला हमेशा H होता है, ये P होता है, ये B होता है। अगर हम QR निकालना चाहेंगे, QR निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 12 का स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 169 में से 144 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 25, मतलब 5 आ जाएगा। QR कितना आ गया सर, QR आ गया 5। अब हमको बोल रहा है tan P यानी ये वाला एंगल लेंगे, तो आपको पता है ये B हो जाएगा, जो एंगल लेंगे वही B हो जाएगा। तो tan P का फॉर्मूला होता है P बाय एच।
P कौन सा बचेगा, P बाय B होता है, P हो जाएगा QR और B हो जाएगा आपको PQ। और कोट R जब लेंगे तो ये वाला लेंगे तो यानी B कोट के लिए B यही हो गया, कोट के हिसाब से B कौन सा हो गया ये, तो इसका जो फॉर्मूला होता है B बाय P होता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर भी QR ही हो जाएगा, B बाय P और ये हो जाएगा PQ। तो अब देखो सेम वैल्यू है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा माइनस, या आपको वैल्यू रखना है तो वैल्यू भी रख दीजिए, लेकिन सेम वैल्यू जैसे ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, QR बाय PQ, QR बाय PQ वैल्यू आ जाएगा 0। सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं, यहाँ पे रखना है QR का वैल्यू कितना 5 और PQ का वैल्यू कितना 12, यहाँ पर भी रखेंगे 5/12, सेम है ना, 5/12 5/0 हो जाएगा। ये आपको एलसीएम लेके करना है, यहाँ 12 आया है, यहाँ 5 आएगा, 5 में से 5 गया, कितना आ गया 5 में से 5 0, 0/12, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई भी नंबर हो नीचे ऊपर 0 हो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। दूसरा नंबर सवाल हो गया आपका। थर्ड वाला पढ़िए आप, सवाल नंबर 3 पढ़िए इसका, इसी में सवाल नंबर 3 को पढ़िए। सवाल नंबर 3 पढ़िए, सवाल नंबर 3 पढ़िए जब तक आप लोग। सवाल क्या है जी, 3 नंबर पढ़िए। दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आपको पूछ रहा है क्या, कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए, कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन ए दिया हुआ मतलब आपको जान रहे हैं P/H दिया हुआ है, P दिया हुआ H दिया हुआ है, तो B निकाल लीजिए। B कैसे निकलेगा, H स्क्वायर में से घटा देना है P स्क्वायर को, H स्क्वायर में से P स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है अंडर रूट लगा के, ये 16 - 9 तो हो जाएगा √7। B का वैल्यू हो गया √7। अब कॉस में लगा दीजिए, B बाय क्या होता है H होता है, B का वैल्यू कितना आया है √7 और H का कितना है 4, तो √7/4। 10 का होता है P/B, P का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू कितना आया √7, तो √7। ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर बहुत इजी है सवाल, सब खुद से भी बनाइए इसको। पढ़िए 4 नंबर सवाल इसी का, 4 नंबर सवाल पढ़िए। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी इसमें दिया हुआ 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आपको पूछ रहा है क्या, साइन A और सेक A का वैल्यू क्या है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो 15 cot A यहाँ इंटू में है तो cot लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो वाला, तो आप बोल सकते हो B/P हो जाता है, 10 का उल्टा होता है, मतलब हमको B मिल गया और P मिल गया, क्या निकालना है H निकाल लेंगे अंडर रूट से, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 289 और ये होता है 17, यानी H का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। अब P/B/H सब आ गया, साइन का होता है P/H। फिगर बनाने की जरूरत ना है, फिगर बना भी लीजिएगा तो कोई बात ना है, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत ना है। तो चलिए यहाँ P/H हो गया, P का वैल्यू कितना है सर 15 और H का 17। यहाँ सेक का होता है कॉस का अपोजिट होता है, H/B हो जाता है, H का है 17, B का वैल्यू कितना है 8, आंसर हो गया आपका ये। तो चलिए 4 नंबर तक बना लिए हैं, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम क्या है मैडॉक्स फेम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करना है, और क्या चाहिए जैसे फार्मूला चाहिए सर वो वैल्यू वाला बता दीजिएगा एक जगह, जो भी चाहिए आपको, जैसा भी चाहिए, जो भी दिक्कत है बताइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, जय हिंद।